STNet। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज कंटिन्यू करेंगे हमारे फर्स्ट सेम के सिलेबस को, मतलब फर्स्ट सेम के एनालिसिस को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP102T, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन बेसिकली, अगर हम सबसे पहले जब एसिड बेस टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टाइट्रेशन आखिरकार होती क्या है, क्योंकि ये जो सिलेबस है बेसिकली वो टाइट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम यहां पर पढ़ेंगे कि टाइट्रेशन आखिरकार होती क्या है। तो मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊंगा कि टाइट्रेशन होती क्या है। तो टाइट्रेशन जो होती है बेसिकली ये क्लासिकल टेक्निक है और मैनुअल टेक्निक है, मतलब इसमें किसी टाइप की मशीन की जरूरत नहीं है, ना किसी टाइप का सॉफ्टवेयर लगता है, ना किसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगता है, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। तो टाइट्रेशन में होता यह है बेसिकली कि यहां पर अगर आप देखें तो टाइट्रेशन का यूज जो होता है वो किसी भी अननोन कंपाउंड की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए होता है, मतलब उसकी प्यूरिटी और कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है टाइट्रेशन की हेल्प से। तो यह टाइट्रेशन के अंदर बेसिकली एक ब्यूरेट होती है और एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ब्यूरेट के अंदर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरा होता है, ब्यूरेट के अंदर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरा हुआ होता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन और क्वांटिटी आपको दोनों पता होती है। ब्यूरेट के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ होता है स्टैंडर्ड, उसकी कंसंट्रेशन और क्वांटिटी दोनों आपको पता होती है। कंसंट्रेशन तो आप जब बनाओगे तो आपको पहले से पता है कि आपने 1 मोल का HCl बनाया है, 1 मोल का NaOH बनाया है, तो कंसंट्रेशन आपको पता है। और जब आप टाइट्रेट करते हो तो यहां पर जो सॉल्यूशन रन होता है तो इस रीडिंग से आपको वॉल्यूम भी पता चल जाता है, इस रीडिंग से आपको वॉल्यूम भी पता चल जाता है, मतलब आपको कंसंट्रेशन भी पता चल गई और वॉल्यूम भी पता चल गया। इसको कहा जाता है टाइट्रेंट। फिर से बोलूंगा, ये जो सॉल्यूशन भरा होता है इसको या तो स्टैंडर्ड कह सकते हैं या कहा जाता है टाइट्रेंट, टाइट्रेंट। नीचे जो सॉल्यूशन भरा हुआ होता है बेसिकली वो आपका सैंपल होता है, सैंपल कह सकते हैं, एनालाइट कह सकते हैं, या एक वर्ड और यूज होता है, इट इज कॉल्ड टाइट्रेंड। टाइट्रेंट, टाइट्रेंड, टाइट्रेंड। तो यहां जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन की आपको, इसकी प्यूरिटी को आपको डिटरमाइन करना होता है, और इस सॉल्यूशन की आपको केवल क्वांटिटी पता होती है, कंसंट्रेशन आप डिटरमाइन करते हो। क्वांटिटी पता होती है बट कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन करनी है। क्वांटिटी कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना ml सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाला है, 10 ml, 5 ml, 20 ml, 100 ml। तो क्वांटिटी आपको पता है, कंसंट्रेशन आपको डिटरमाइन करनी है। तो टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों पता होती है, उसकी हेल्प से आप ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं जिसकी केवल आपको क्वांटिटी पता है। मैं फिर से बताता हूं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन और क्वांटिटी दोनों आपको पता होती है और उसकी हेल्प से आप ऐसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं जिसकी केवल क्वांटिटी पता है, उसे कहा जाता है टाइट्रेशन। एक टाइट्रेशन का एक मैं सिंपल फिनोमिना आपको एक ट्रिक बताता हूं, कि कह सकता हूं कि एक सिंपल फंडा बताता हूं। टाइट्रेशन के अंदर मोलरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोलरिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 1 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फिर से बोलूंगा, 1 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो अगर मान लो कि यहां पर 1 मोल का सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहां पर भी 1 मोल का सॉल्यूशन है, मतलब यहां पर मोलरिटी सेम है, मतलब टाइट्रेशन जो होगी वो इक्वली होगी। मतलब अगर यहां पर 1 मोल का HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो HCl का 1 ग्राम, HCl का 1 ग्राम 1 लीटर के अंदर डिसॉल्व हुआ है। मतलब HCl के कितने एटम्स डिसॉल्व हुए? HCl का एटॉमिक वेट क्या होता है? 36.5 ग्राम। मतलब 1 लीटर के अंदर आपने 36.5 ग्राम को डिसॉल्व। दोस्तों, मोटरोला एज 50 नियो में मोटरोला ने भर भर के सेगमेंट बेस्ट फीचर्स दिए हुए, इट्स इंडिया डिसॉल्व किया है, ठीक है, 36.5 ग्राम को डिसॉल्व किया। और अगर यहां NaOH होता, ठीक है, तो NaOH का कितना मोलिकुलर वेट होता है? कैलकुलेट करते हैं, 22, 16, 2, कितना हुआ? 40। मतलब 1 मोल का मतलब है कि 1 लीटर के अंदर आपने 40 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया है। फिर से बोलूंगा, तो यहां पर 40 ग्राम NaOH है
और यहां पर 36.5 ग्राम HCl है। तो यहां पर आप देखेंगे तो टाइट्रेशन करीब करीब बराबर चल रही है, क्योंकि यहां 36.5 ग्राम का मुकाबला है 40 से। बट अगर यहां 1 मोल ही रहने दूं, ठीक है, और यहां मैं कर दूं 0.1, तो अब क्या होगा, यहां पर मोल कितने हो गए, यहां पहले क्या 1 था तो 36.5, अब 0.1 मोल का सॉल्यूशन बना दिया है मैंने ये, तो ये होगा 30.65 ग्राम, ठीक है, 0.1, तो यहां भी 30, तो अब क्या होगा, यहां तो है 40 और यहां पर है 3.65 ग्राम, मतलब 40 से रिएक्ट कितना करेंगे 3.65 ग्राम। तो टाइट्रेशन जो होगी वो लंबी चलेगी, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन काफी कम है और यहां पर कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, 1 मोल है। तो यहां पर अगर मैं इसको भी 0.1 कर दूं तो कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। तो कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सर ब्यूरेट पूरी खाली हो गई बट कलर ही नहीं आ रहा है, टाइट्रेशन कंप्लीट ही नहीं हो रही है। तो आपको टाइट्रेशन की कंसंट्रेशन चेंज करनी है। अगर आप यहां की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, यहां की कम कर दोगे, तो सीधी सी बात है कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एक ड्रॉप के अंदर भी बहुत सारे एटम्स आके रिएक्ट करेंगे, मतलब कंसंट्रेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप कंसंट्रेशन यहां की कम कर दोगे, यहां की बढ़ा दोगे, तो कंसंट्रेशन टाइट्रेशन चलती रहेगी बट रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोनों चीजें हैं। तो अगर आपको टाइट्रेशन जल्दी कंप्लीट करनी है तो कंसंट्रेशन बराबर रखें, अगर आपको टाइट्रेशन बढ़ा के चलानी है, बहुत ज्यादा लंबी चलनी है, तो यहाँ की कंसंट्रेशन कम कर दें, ऊपर की कम कर दें या नीचे की कम कर दें। जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी सीधी सी बात है वो ज्यादा यूज करेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो कंसंट्रेशन टाइट्रेशन लंबी चलेगी। या तो यहाँ कम कर दो, यहाँ ज्यादा कर दो, ठीक है। अब यहाँ कंसंट्रेशन कम है और यहाँ ज्यादा है, तो सीधी सी बात है टाइट्रेशन जल्दी हो जाएगी। ज्यादा आइटम आएंगे ना, कम से टकराएंगे। तो यहां पर कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल भी टाइट्रेशन का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आपको एक जो फैक्ट है बच्चों का कि बार बार पूछते हैं कि सर टाइट्रेशन हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है, तो यहां पर कंसंट्रेशन है कि यहां पर 0.1 है और यहां 1 है। अगर यहां भी 0.1 यहां भी 0.1 हो जाता तो टाइट्रेशन जल्दी कंप्लीट हो जाती। अगर मैं यहां पर 0.001 कर दूं और यहां पर 1 कर दूं, 1 मोल का कर दूं, तो यहां पर टाइट्रेशन और लंबी चलेगी क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है। क्लियर है। तो ये सारा कंसंट्रेशन का फिनोमिना होता है और ये मोलरिटी का होता है। इसलिए कंसंट्रेशन और मोलरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है टाइट्रेशन के अंदर। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट